हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आप कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन से लिंक के माध्यम से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट टेंस का रूप है और चौथा रूप है, तीसरा रूप है। बिल्कुल आप क्लियर हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस यदि हमें कहीं दिखते हैं और कहता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आप कैसे चेंज करेंगे? चेंज तभी कर पाएंगे जब उसे पहचान पाएंगे। तो हम एग्जाम्पल की मदद से आपको पहचानना और उन्हें चेंज करना बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम एग्जाम्पल लेंगे और ध्यान से देखेंगे। हम एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेंटेंस लिया। एक और लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आए, इसलिए कोई भी डाउट ना हो, इसीलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैज कुक्ड फूड। हमने यहाँ पे लिया प्लूरल और यहाँ पे हमने सिंगुलर। एक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया, एक हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया। इस सेंटेंस को देखकर 100% यदि आप टेंस पढ़े हैं तो आप श्योर होंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किस रूप में है? तो अफर्मेटिव रूप में है, सकारात्मक यानी साधारण वाक्य। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य। बिल्कुल आप क्लियर है। यदि आपको बहुत सारे बच्चों को कठिनाई होगी, यदि कोई भी आपको कठिनाई होती है इन्हें पहचानने में, तो वो भी मैं आपको कठिनाई दूर कर दूं कि इसका स्ट्रक्चर। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर याद है तो आप कहीं पे और किसी भी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप ध्यान से सुनिए, याद होगा अच्छी बात है। यदि नहीं याद होगी तो आपको देखकर याद आ जाएगा। लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बिल्कुल क्लियर है। यही स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो कि आपने टेंस के में पढ़ा होगा। तो जब स्ट्रक्चर हमें याद रहेगा तो हम कोई भी हम सेंटेंस देखेंगे, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में देखें या किसी प्रिपरेशन या किसी तैयारी वाले एग्जाम में देखें, कहीं भी कोई क्वेश्चन देखेंगे तो तुरंत उसे पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही क्या है, सेंटेंस है। जब इसे हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है तो इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। और यही हम सीखने आए हैं कि कैसे इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में चेंज करने वाला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर क्या है, आप ध्यान देंगे। वो स्ट्रक्चर पैसिव में, बिल्कुल। और इसी सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। क्या बोलेंगे, एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसमें जो सब्जेक्ट है ये पूरे कार्य को करता है, तो क्या होगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट ही इस कार्य को संचालित कर रहा है, इसका मतलब ये है एक्टिव है। और ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। बिल्कुल आप क्लियर है। यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि ये भी सेंटेंस एक्टिव है, ये भी सेंटेंस एक्टिव है। बिल्कुल। और इन्हीं सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। इससे पहले आपको दो चीज पता होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है, सब्जेक्ट तो पहचान लिए, हैव क्या है, तो हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल क्लियर है। और फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। और दिस वर्ब क्या है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल उसी तरह इसमें हैज क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब। और कुक्ड क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फूड क्या है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल क्लियर है आप। तो कोई भी सेंटेंस मिले उसे पहचानिए, पहचाने नहीं आ रहा तो स्ट्रक्चर को याद कीजिए। और जब उसे पहचान लेते हैं तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे फर्स्ट फॉर्म और क्या, ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। जब आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपको वॉइस में चेंज करना किसी भी सेंटेंस को आ गया है। तो आप क्या करेंगे, पहले पहचानेंगे, पहचानने के बाद क्या करेंगे, स्ट्रक्चर आपको याद है, अच्छी बात है। उसके बाद जब इसे चेंज करना होगा
तो पैसिव का भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। ऑब्जेक्ट, जो पैसिव का स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से होती है, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज या फिर हैव। हैव क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद क्या आता है बीन, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना आसान टेंस है जिसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, या फिर इन सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना इतना आसान है क्योंकि यहाँ पे हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी बनाई मिलती है, यानी कि यहाँ पे बना बनाया है, हमें और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी सेंटेंस में मेनू की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है मेनू की थर्ड फॉर्म में, लेकिन परफेक्ट में ऐसा नहीं होता है, आपको मेनू की थर्ड फॉर्म ही मिलती है, इसलिए हमें इसे चेंज करना बहुत ही ईजी है। तो हमने स्ट्रक्चर लिखा ऑब्जेक्ट हैज हैव हेल्पिंग वर्ब बीन मेनू की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड, बिल्कुल अदर वर्ड। उसके बाद क्या आएगा बाय, और बाय के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, बिल्कुल क्लियर है। बाय सब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन मेरे थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय सब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर का यूज करके किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साधारण वाक्यों को, साधारण सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप चुटकियों में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आपको चेंज करके बताता हूं कैसे चेंज करेंगे। तो हमने क्या ढूंढा है, सब्जेक्ट ढूंढ लिया है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लिया है, मेनू की थर्ड फॉर्म ढूंढ लिए, अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है। तो हमें इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है और हम इसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो जब हम इसे चेंज कर रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर की बातों को मानना होगा। तो स्ट्रक्चर कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम इसे चेंज कर रहे हैं पहला, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है दिस वर्ब, तो बिल्कुल बेहिचक लिखेंगे यहाँ पे दिस वर्ब, लिख दिया हमने दिस वर्ब, दिस वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट हमारा, ये हमारा काम हो गया, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर के अनुसार हैज या है यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो दिस वर्ब के साथ क्या लगेगा आपको बिल्कुल पता होगा हैज लगेगा, बिल्कुल क्योंकि दिस वर्ब सिंगुलर है। उसके बाद क्या आएगा बी, बी तो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी, ओके। ये सेकंड हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या सी है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है सेकंड हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल क्लियर। दिस वर्ब हैज बीन, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैं आपको बोला था कि परफेक्ट जो है बहुत ही इजी है, और इसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या होती है बनी बनाई मिलती है, तो इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी बहुत आसान है लिखने में। आप फिनिश्ड लिख दिया हमने, फिनिश्ड, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड, तो अदर वर्ड वाक्य में यानी कि सेंटेंस दिखता है तो लिखेंगे, नहीं दिखता है तो नहीं लिखेंगे, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या लगाएंगे बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट कौन है आई, तो आई तो यहाँ पे सब्जेक्टिव रूप है, लेकिन जैसे यहाँ पे आएगा आई क्या क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट रूप हो जाएगा, यहाँ पे बीन करेगा, बिल्कुल क्लियर। यदि आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ बताइए ये क्यों यहाँ पे चेंज हो गया, तो इस पे मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद क्या है एक सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, दिस वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, बिल्कुल क्लियर। अगला हमारा सेंटेंस है शी हैज कुक्ड फूड, बिल्कुल छोटा और बहुत ही इजी। तो ये हमारा जो सी है वो क्या है सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, बहुत ही इजी है। तो इसको भी हमें चेंज करने के लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा किस टेंस का है प्रेजेंट परफेक्ट का है, और किस रूप में है तो अफर्मेटिव रूप में। तो इसे चेंज करना भी बहुत इजी है, चलिए इसे भी चेंज करते हैं और आपको बताते हैं। सी हैज कुक्ड फूड कितना छोटा है, और इसे चेंज करना भी उतना ही आसान है। इसमें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। एक बात बता दूं आपको, जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है सिर्फ किसके साथ लगेगा यूज होगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ रखा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फूड, लिख देंगे यहाँ पे फूड, लिख दिया हमने फूड, बिल्कुल हमने यहाँ पे क्लियर है, हमने फूड लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखेंगे आगे, यहाँ पे प्लस हैज है क्या हेल्पिंग वर्ब, तो फूड के साथ क्या लगेगा, फूड के साथ लगेगा HAS हैज, क्योंकि अनकाउंटेबल इसे भी नहीं सकते इसलिए सिंगल मानते हैं, तो फूड हैज। उसके बाद आपका सेकंड हेल्पिंग वर्ब कौन है बी, यहाँ पे लगा देंगे बी, तो हमारा हो गया फूड हैज बीन, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फॉर्म या फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो बना बनाया है, तो अकॉर्डिंग टू जैसा है वैसा वहां पे डाल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, हो गया हमारा फूड हैज बीन कुक्ड। उसके बाद क्या आएगा अदर वर्ड, तो सेंटेंस में अदर वर्ड दिख रहा है नहीं, छोड़ देंगे। क्या दिख रहा है बाई, लगा देंगे बाई। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पे हमने ढूंढ रखा है पहले से, क्या है सी, और सी का जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाएगा, और सी का ऑब्जेक्टिव होता है बिल्कुल क्लियर। ये हमने दो एग्जांपल लिए और दोनों एग्जांपल को पहचानना हमने बताया आपको। पहचानने के साथ जब ये पैसिंग चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, और ये स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस के लिए क्या होगा। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साधारण सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और फ्रेंड को अपने जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपका फ्रेंड भी आपकी मदद से एक ट्रिक सीख पाए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे समय से जाती रहेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।